चलो बच्चों, कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों को जानते हैं। होता क्या है कि जब आप बात करते हो स्टीरियो के सवाल के बारे में, तो वहाँ जीआई और ओआई दोनों एक साथ आएंगे। ठीक है, तो आज अपना काम यही है कि इसको समझ लिया जाए थोड़ा सा। मैं भी वो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो पेन यूज़ कर लूँगा। जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि सिस है, ठीक है, और आप उसकी इमेज लीजिए, तो आपको पता है कि सिस की इमेज ऐसा नहीं है कि ट्रांस हो जाती है, वो कैसी रहती है, सिस ही रहती है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ ले लिया सी डबल बॉन्ड सी, इधर ले लिया CH3, इधर ले लिया CH3 और इधर ले लिया H। तो इसकी इमेज में ऐसा नहीं है कि CH3 चेंज हो जाएगा, वो तो यही रहेगा। यहाँ पर CH3, इधर CH3, ये सारी बातें बच्चों अभी काम आने वाली हैं। ठीक है ना, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से सीख लीजिए। सिस है, सिस की इमेज आपकी सिस फॉर्म ही बनेगी। ठीक है, और ट्रांस यदि है तो ट्रांस की इमेज भी आपकी ट्रांसफॉर्म ही बनेगी, उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला। ठीक है, अच्छा, ऐसा होने के पीछे का कारण क्या है? क्या ऐसा होने के पीछे का कारण ये है कि इसके अंदर कायरल कार्बन नहीं है, इस कारण से ऑब्जेक्ट और इमेज सुपर इम्पोज हो रहे हैं? नहीं, कायरल कार्बन होना तो कोई रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता ही नहीं है। क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होती है? रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है कायरलिटी, जो पता चलती है किस चीज़ से, कि कंपाउंड में पीओएस या सीओएस तो नहीं है। जैसे ये दोनों सिस फॉर्म है, ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसी फॉर्म है, सिस फॉर्म है। सिस फॉर्म है, इसका मतलब इसमें यदि आप देखो तो इसको उठाकर आप यदि पराठे की तरह पलट दीजिए, इसको उठाकर यदि पराठे की तरह पलट दीजिए, तो दोनों चीज़ देखो सब सुपर इम्पोज हो जा रहे हैं। तो इसका कारण कायरल कार्बन नहीं, इसका कारण इसके अंदर सिमेट्री का एलिमेंट मौजूद है। एक तो पूरा मॉलिक्यूल चूंकि प्लेनर है, तो एक तो पीओएस मिल जाएगी यहाँ पर ऐसे वाली मॉलिक्यूल वाली, और एक पीओएस आपको कौन वाली मिल जाएगी, ये वाली पीओएस मिल जाएगी। ठीक है, तो चूंकि पीओएस मौजूद है, इसका मतलब इसकी ऑब्जेक्ट और इमेज दो अलग अलग चीजें नहीं होंगी, ये एक ही चीज होगी। ठीक है, और एक ही चीज होगी तो पता कैसे चलता है, सुपर इंपोज करवाओ। अगर सुपर इंपोज हो गई तो ये दो अलग अलग चीजें नहीं, ये एक ही मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहां देखो, इधर हमें क्या चीज मिल रही है, एक तो यहां पर हमको वही पुराना क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, और दूसरी बात क्या मिल जाएगी, इसके अंदर एक तो पीओएस मौजूद है, हाँ कौन सा, मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, और दूसरा इसके अंदर क्या चीज मौजूद है, सीओएस मौजूद है। देखो यहां से आप इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, सीओएस मौजूद है। ठीक है, ऐसे प्लेन मत काटना, आप में से कई बच्चे कह रहे कि ऐसे प्लेन काट दें ये वाला। तो बच्चों अगर ये CH3 ऐसा है, तो ऐसे प्लेन मिरर रखने पर इसकी इमेज कैसी आएगी, क्या ऐसी इमेज आ जाएगी इस टाइप की? यहां यदि है तो आप मिरर यदि यहां रख रहे हो तो मतलब यहां की इमेज तो इधर आनी चाहिए ना, ये तो इस साइड में आ रही है। यहां पर जो इमेज आप सोच रहे हो कि ऐसी आ जाएगी, वास्तव में स्ट्रक्चर में तो आपको ऐसी की रिक्वायरमेंट है, तो ये इधर कैसे सरक जाएगा? ठीक है, तो पीओएस जो आ रही है वो आ रही है कौन सी, मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, और सीओएस तो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन आपके सामने जो सवाल आएंगे ना वो ऐसे नहीं आएंगे, आपके सामने चीजें ऐसी आएंगी। आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि ये और एक कंपाउंड ये दे दिया जाएगा और दूसरा कंपाउंड ये दे दिया जाएगा, और आपसे कहा जाएगा कि बताओ ये कैसे रिलेट कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट इमेज से रिलेट कर रहे हैं या ये आइडेंटिकल कंपाउंड है। अब ऐसी कंडीशन में आपके पास ऑपरेशन है वही दो, उसको एक सिस्टमैटिक वे में लगाना है। क्या ऑपरेशन है, मॉलिक्यूल को अपने पेपर के प्लेन में आप घुमा सकते हैं कितने भी डिग्री, क्योंकि ये फिशर प्रोजेक्शन नहीं है, तो कितने भी डिग्री घुमा लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा, इस मॉलिक्यूल को आप पलट सकते हैं पराठे की तरह। ठीक है, ये दो ऑपरेशन लगा सकते हैं। अब
अगर ये ऑपरेशन लगाकर आपने ऑब्जेक्ट और इमेज या दो जो चीजें दी गई जिनके बीच में आपको रिलेशन बनाना है, अगर आप उसको सुपर इम्पोज करवा पाए, यदि ये सुपर इम्पोजेबल हो गई, तो ये पक्का कैसी चीजें होंगी, सेम कंपाउंड होगा। और यदि नहीं हो पाई तो फिर वो सेम तो नहीं होंगी, फिर हम बाकी चीजों के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो हम पहले क्या करना चालू करा, हमने कहा कि इसके अंदर चेक करें, पीओएस है भाई, पीओएस है, इसका मतलब पूरी संभावनाएं हैं कि जो चीज दी गई हो वो आपका सेम कंपाउंड हो, ये इमेज ना हो इसकी। ठीक, अब हमने कहा एक काम करो, इस पर्टिकुलर चीज को पेपर के प्लेन पर रोटेट करो। अब इस पर्टिकुलर चीज को पेपर के प्लेन पर रोटेट करो। जब आप इसको पेपर के प्लेन पर रोटेट करोगे तो ये कैसा दिखने लग जाएगा, ये बच्चों दिखने लग जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, अब क्या करो, उठाकर इसको इसके ऊपर रख दो। देखो सुपर इम्पोज हो गए, मतलब ये दोनों दो अलग अलग कंपाउंड नहीं हैं, ये आपका सेम कंपाउंड है। ठीक है, अच्छा चलो और देखते हैं जरा सा। अब बात कर लेते हैं बच्चों इसके बारे में। मान लो एक ऐसे दे दिया जाता और दूसरा कंपाउंड हमको ऐसे दे दिया जाता। एक सेकेंड, यहां कुछ नहीं लिखा है, मतलब सब में CH3 है। दूसरा कंपाउंड दे दिया जाता कुछ ऐसा और पूछ लिया जाता भाई बताओ इसके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, फिर से हम सोचते पीओएस आ रही है, मतलब सेम होने की संभावनाएं हैं, ये दिमाग में रखते। फिर हम क्या करते, जरा इस पर ऑपरेशन लगाते। अब ये ऐसे है ऐसे, पहले हम इसको करते क्या, पहले हम इसको पराठे की तरह पलट देते। पराठे की तरह पलटने पर ये हो जाता ऐसा। ठीक है, फिर हम इसको पेपर के प्लेन पर रोटेट कर लेते, ये हो जाता ऐसा। ठीक, फिर इसको उठाकर इसके ऊपर रख दो, देखो सुपर इम्पोज हो जाएंगे। ये कैसे हैं, आइडेंटिकल कंपाउंड है, ये और ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये आपका सेम कंपाउंड है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ये बस ये दो चीजें अगर आपको पल्ले पड़ गई और एक जो हम अगले भाग में बताएंगे वो चीज पल्ले पड़ गई, तो फिर आपका हाथ कोई पकड़ नहीं पाएगा इन चीजों में। ठीक है, अच्छा चलो और थोड़ा सा इसको आपको और समझाते हैं। मैंने कहा कि एक काम करो, मुझे बताओ कि यदि मैं ये कंपाउंड ले लूं, एक कंपाउंड ले लूं ऐसा, ये ले लूं, ठीक है, दूसरा कंपाउंड ले लूं ऐसा। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि ये दोनों, ये और ये एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रहे हैं। तो पीओएस नहीं है तो मे बी ये ऑब्जेक्ट और इमेज से रिलेट कर जाए, लेकिन पहले आप जरा दिमाग लगा लीजिए। अगर मैं इसको पराठे की तरह पलट दूं तो ये कैसा बन जाएगा, पराठे की तरह पलटने पर ये जो डंडी ऊपर है वो कहाँ पहुंच जाएगी, नीचे की तरफ, और जो ये नीचे है वो कहाँ पहुंच जाएगी, ऊपर की तरफ। फिर क्या मैं इसको अगर रोटेट कर दूं तो क्या मैं ये बना पाऊंगा, चलिए रोटेट करते हैं। क्योंकि अगर हमने ये कर दिया और फिर इसको रोटेट किया तो रोटेट करने पर तो यही मॉलिक्यूल बन जाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा, ये तो फिर सुपर इम्पोज होने वाला है नहीं। क्योंकि सोचो ना, इसको हमने घुमा दिया, ये अब जब ये आप रोटेट करोगे तो ऐसा बन जाएगा। अब ये ऐसा बन जाएगा, इसको करो इसके ऊपर सुपर इम्पोज, क्या हो पाएगा, ये डंडियां इधर पहुंच जाएंगी इस साइड में, मछली जल की रानी है, क्या सुपर इम्पोज हो पाएगा, नहीं। मतलब जो ये ओरिजिनल कंपाउंड हमने बनाया था वो एक दूसरे से रिलेट करेंगे ऑब्जेक्ट और इमेज से, एंड दे आर क्या, एनेंशियोमर्स। ये कैसे होंगे एक दूसरे के, एनेंशियोमर्स। अच्छा चलो, अब फिर से जरा आप एक आध ट्राई करो, जब मैं बोलूं उसके बाद थोड़ी देर रुकना और फिर मुझे बताना कि क्या लग रहा है आपको। जैसे
मैंने आपसे कहा कि यहां मैंने रख दिया है एक साइड में ऐसा Cl, और दूसरे साइड में मान लो मैंने यहां रख दिया CH3। क्या POS है? नहीं। क्या COS है? नहीं। तो जरा ध्यान लगाइएगा, एक कंपाउंड ये रख लेते हैं और दूसरा कंपाउंड मैं आपको ये दे देता हूं। इधर लगा देता हूं मैं Cl और इधर लगा देता हूं CH3। अब क्या लगता है, ये और ये कंपाउंड क्या आइडेंटिकल हैं या एक दूसरे से ऑब्जेक्ट और इमेज से रिलेट करते हैं? बस फिर से वही काम, आप इस पर कुछ भी करिए, इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज करवा दीजिए। अगर तो आप सुपर इम्पोज करवा पाए तो ये दोनों रिलेट कर जाएंगे, सेम कंपाउंड होंगे। और यदि आप सुपर इम्पोज न करवा पाए तो ये इनइंशोमर्स होंगे। आप जरा 2 मिनट के लिए इसको रजिस्टर पर बनाइए और मुझे बताइए कि आपका क्या जवाब आ रहा है। ठीक है, तब तक मैं इसको आगे एक्सप्लेन करता हूं, एक आध और चीजें पूछ लेता हूं। चलिए, जैसे मान लीजिए मैंने इसको पलट दिया पराठे की तरह। यदि मैं इसको पराठे की तरह पलट दूं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। इसको उठाकर मैंने पराठे की तरह पलट दिया तो इस पर तो कोई खैर फर्क नहीं पड़ा, ये ऐसे ही रहा। इधर आ गया Cl, इधर आ गया ये। ठीक है, अब आप ये कह सकते हो सर हम इसको रोटेट कर दें। अगर आप इसको रोटेट करोगे तो जरा देखो, इसको अगर आप पूरा रोटेट कर दो तो क्या चीज हो जाएगी, यहां से आप बन जाएगा ये कंपाउंड। इसको रोटेट किया जाए तो इसको रोटेट करने पर यहां से यदि मैं इसको रोटेट करूं तो उसको रोटेट करने पर क्या चीज आ जाएगी, ये आ जाएगा किधर, इस साइड में। पहले मैंने इसको पलट लिया ऐसे हो गया, फिर मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, इसको घुमाऊंगा घुमाऊंगा तो ये आएगा नीचे की तरफ, क्योंकि पहले तो ये आगे पहुंचेगा ना रोटेट करने पर, ये आएगा नीचे की तरफ और CH3 आएगा ऊपर की तरफ। चेक करो जल्दी से, पराठे की तरह पलटा और फिर इसको रोटेट कर दिया। सर हम ऐसे की बजाय ऐसे रोटेट करें। बेटा कैसे भी रोटेट करो, ऐसे रोटेट करोगे तो भी क्या होगा, ये CH3 तो इस पहले ये आगे जाएगा फिर इसके पीछे ये वाला आएगा, और यदि ऐसे रोटेट किया तो पहले CH3 जाएगा फिर ये आएगा। ये बन गया कंपाउंड। अब उसको उठाकर इस पर सुपर इम्पोज कर पाओगे? नहीं। मीन्स दे आर क्या, एनाइंशोमर्स। आपका मन हो रहा होगा एक और करने का, एक और किया जाए क्या? चलो एक सरल सा पूछते, अगर मैंने आपको ये दे दिया होता, इधर मैंने लिख दिया होता फिर से मान लो Cl, इधर मैंने लिख दिया होता CH3। ठीक, और दूसरा मैं कंपाउंड आपको दे देता ऐसा और ये ऐसा। अब क्या कहते हो, इधर हमने फिर से क्या लिख दिया Cl और यहां CH3। देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट और इमेज होने के लिए या कुछ भी रिलेशन होने के लिए, जैसे ऑब्जेक्ट में ऐसा था तो इमेज में भी कुछ ऐसा ही आ रहा था। यहां पर जो भी रिलेशन हो रहा है, जैसे देखो यहां पर दोनों ऊपर दोनों नीचे, ऐसा कभी नहीं हो रहा है कि इसके अंदर दो ऊपर हैं इसके अंदर एक ऊपर एक नीचे। ये पक्का है कि ऑब्जेक्ट और इमेज से रिलेट नहीं कर रहे होंगे, दे आर डायस्टीरियोमर्स। बात आ रही समझ में? ठीक है, अब मैं आपको इसके साथ ऑप्टिकल भी मतलब ये GI और OI को एक साथ इंक्लूड करने से पहले हमको ये सोचना पड़ेगा कि R और S
कि इमेजेस तो समझ में आती हैं, लेकिन यदि इसको कहीं पलट दिया जाए, पराठे की तरह यदि पलटें, अभी तक मैंने कहा था अलाउ नहीं है, लेकिन मान लो जैसे दो दे दिए जाएं, अब हम इनके बीच में रिलेशन जानना चाहते हैं, तो मान लो हमने यदि पलट दिया तो क्या होगा? क्या पराठा जल जाएगा? जानेंगे अगले एपिसोड में।